गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो गति का दूसरा नियम है, तो उसका प्रयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में किस प्रकार करते हैं। और गाइस, जो उदाहरण आपकी किताब का ही तो उसको भी करेंगे। तो गाइस देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने गति का जो दूसरा नियम है तो उसको कर लिया था। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम तो क्या है था गाइस, संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होते हैं। ठीक, तो गैस यहाँ से समझते हैं। तो गैस जो बल हम लोग किसी भी चीज़ पर लगा रहे हैं और तो उसमें संवेग तो उत्पन्न हो ही रहा है। तो गैस उस चीज़ का जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और संवेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, देखिए ये संवेग P2 है, मतलब इसमें गैस जो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एम भी से, और इसको निकालेंगे एम यू से। ये प्रारंभिक वेग के लिए और ये अंतिम वेग के लिए। ठीक, तो ये प्रारंभिक वेग के लिए संवेग और ये गैस अंतिम वेग के लिए संवेग बटा समय। तो गैस ये समानुपाती होते हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर। ठीक, दर मतलब समय के अनुसार संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसको गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जो P है तो वो बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1 का। ठीक, तो फिर देखिए F बराबर K गुना P2 माइनस P1 बटा T। ठीक, और यहाँ पर गैस जो K है तो वो अनुपातिकता स्थिरांक है, और यहाँ K को गैस हम लोग 1 ले लेंगे। ओके, फिर गैस देखिए F बराबर तो K जब 1 होगा, 1 से अगर ये पूरा पद गैस मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो उस स्थिति में हमें उतना ही मिल जाएगा। ठीक, तो गैस ये वाले एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए नीचे में F बराबर एम भी माइनस एम यू बटा टी। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर गैस m को कॉमन निकाल लेंगे तो भी माइनस यू बटा टी ऐसे लिखा जा सकता है। फिर गैस देखिए, जो भी माइनस यू बटा टी है तो ये त्वरण का जो फॉर्मूला है तो वो आ जाता है। तो इसकी जगह हम लोग त्वरण मतलब ए लिख सकते हैं। ठीक, तो गैस ये मोटा मोटी गैस कल की जो क्लास था तो उसमें देखा था। तो गैस आज की क्लास का बात कर लेते हैं। तो उदाहरण देखना है हमें, उदाहरण या फिर बोल सकते प्रयोग किसका, न्यूटन का दूसरा नियम का प्रयोग। तो गैस ये हमें देखना है। ठीक, तो गैस पहला प्रयोग तो ये है, आप लोगों ने गैस देखा ही होगा जब क्रिकेट मैच के दौरान जो फील्डर है गैस, जिसको हम लोग क्षेत्र रक्षक भी कहते हैं, जब गैस वो बॉल को पकड़ते हैं तो वो किस प्रकार पकड़ते हैं, ऐसे गैस अपने हाथ से पकड़े फिर अपनी ओर ले जाते हैं। मतलब गैस जो बॉल आ रहा है, जैसे मान लेते हैं बॉल गैस दूर से आ रहा है, पहले कैच करते हैं बॉल को और फिर गैस वो थोड़ा सा झुकाते हैं अपनी ओर। तो गैस ऐसे क्यों करते, ताकि गैस ऐसा वो इसी कारण करते ताकि जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें समय लगे। ठीक, और संवेग में परिवर्तन में अगर गैस समय लगता तो उस स्थिति में बल थोड़ा कम लगेगा। तो गैस इसमें पहला वाला को काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बल है वो समानुपाती होते हैं संवेग में परिवर्तन का और बटा समय। तो गैस देखिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो बल है, बल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो गैस स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं समय का। तो गैस इसका मतलब क्या होता है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर गैस अगर कोई भी चीज़ रहेगा और एक बटा नीचे में, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं समय, तो इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और अगर गैस यहाँ पर जैसे देखिए एफ जो समानुपाती है P2 माइनस P1 का, तो इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है गैस ये, तो इसको हम लोग समानुपाती कहेंगे और इसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। ठीक, तो यहाँ इतना दूर गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर इतना तो समझ में तो आ गया होगा। तो अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बल व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। ठीक,
या फिर समय बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वैसे लिख सकते दोनों। तो बल व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। ठीक, तो यहाँ पर गैस इसका ये मतलब है, अगर गैस आपको बल बढ़ाना है, देखिए इस तीर का निशान मतलब बढ़ाना। ठीक, तो अगर गैस आपको बल को बढ़ाना है तो उस स्थिति में गैस आपको क्या करना होगा, जो समय तो उसको घटाना होगा। ठीक, तो ये थोड़ा ऑपोजिट जो संबंध है तो वो हमें देखने को मिलता है। अगर समय कमा तो बल बढ़ गया, अगर बल कमा तो समय बढ़ गया, तो वैसे। ठीक, अगर गैस आपको बल को घटाना है तो समय को बढ़ाना होगा। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर जो पहला वाला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग कि जो क्षेत्र रक्षक होते हैं या फिर बोल सकते हैं जो फील्डर होते हैं गैस, तो वो पहले कैच करता है, फिर अपना हाथ को गैस थोड़ा देर नीचे की ओर ले जाता है। ठीक, तो गैस ये एग्जाम्पल दिए थे। तो गैस देखिए वो अपना इस प्रकार बॉल को कैच करके यहाँ पर तो चित्र बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस कोई भी जो फील्डर है तो वो क्या कर रहा है, कैच कर रहा है इस बॉल को। तो वो यहाँ पे थोड़ा बॉल टच हुआ और वो धीरे धीरे बॉल को देखिए लास्ट में पूरी पकड़ लेते हैं। और उसका जो बॉल का गैस जो वेग है तो वो यहाँ पर शून्य हो जाता है। ठीक, ये क्या है, अंतिम वेग। तो गैस वो धीरे धीरे करके क्यों पकड़ता है, वो क्यों एक बार में क्यों नहीं पकड़ लेता है। तो गैस अब समझते हैं वो एक बार में क्यों नहीं पकड़ता। ठीक, तो गैस अब हम लोग मान लेते हैं जो देखिए बॉल का द्रव्यमान है तो वो है m बराबर है 2 kg। 2 kg का बॉल है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, वैसे इतना तो नहीं होगा, 1 kg मान लेते हैं। ठीक, 1 kg। ठीक, तो इतना मान लेते हैं। और समय गैस मान लेते हैं देखिए एक पहला वाली स्थिति मानेंगे जहाँ पर गैस बॉल को यहीं पर पकड़ लेगा, यहीं पर ये बॉल को पकड़ लेगा। ठीक, तो यहीं पर देखिए बॉल फेंका और फिर उसका पकड़ने में जो समय लगा वो मान लेते हैं गैस 5 सेकंड का लग रहा है। तो उस स्थिति में गैस हम लोग निकालेंगे जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है। और एक बात, जो बॉल का गैस वेग है, प्रारंभिक वेग। ठीक, पहला जो गैस इस बॉलर जो गैस इस बॉल को फेंका तो वो कितना वेग से फेंका गैस, तो वो मान लेते हैं वो फेंका 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग से। ठीक, तो और गैस अंतिम वेग यहीं पर शून्य हो जाएगा। ठीक, तो 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इतना दूर गैस समझ में आगे होगा आप लोगों को। तो गैस देखिए अब यही वाला फॉर्मूला में बैठाना है और फिर गैस आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर गैस अगर बॉल को पकड़ता तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, कितना गैस बल लगेगा, और अगर यहाँ पर पकड़ेगा तो यहाँ पर गैस कितना बल लगेगा। ठीक, तो अब इसको दिखा रहा है आपको। ठीक, बॉल को पहले पकड़ लिया, बॉल को पहले पकड़ने पर। ठीक, तो गैस यहाँ पर देख लीजिए इतना तो समझ में आ गया। F बराबर गैस होते P2 माइनस P1 बटा T। ठीक, तो गैस P2 निकालते, P1 निकालते, फिर गैस T के साथ उसको करेंगे, मतलब जो बल है उसको निकाल देंगे, बल। तो यहाँ पर देखिए गैस जो P2 हो जाएगा तो वो M भी हो जाएगा। तो M गैस कितना है, M गैस 1 kg है और जो भी है वो 0 है। तो 1 kg गुना 0, तो गैस ये 0 हो जाएगा, 0। और संवेग का गैस जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होते हैं, देखिए द्रव्यमान का गैस kg और फिर जो वेग है तो उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, वेग का। तो इतना दूर हो गया। अभी देखिए P1 और इसका mu हो जाएगा, इसका भी निकाल देंगे। जो द्रव्यमान है गैस तो वो तो सेम है। ठीक, द्रव्यमान सेम रहेगा, पर गैस जो u है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, u को, u देखिए यहाँ पर दिया गया है 2। ठीक, तो गैस ये 2 kg मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो गैस हमारे पास दोनों ही संवेग आ गए। तो अब देखिए गैस P बराबर हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों संवेग को हम लोग करेंगे यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला में। तो P2 गैस 0 है, माइनस यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए
समय समय कितना है गैस, समय दे रखा है 5 सेकंड। 5 सेकंड में गैस वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैस जो बॉल आ रहा है तो वो 5 सेकंड में बॉलर से यहाँ तक आ रहा है फील्डर के हाथ में। ठीक, तो यहाँ पर 5 सेकंड लिख देंगे तो -2/5, तो गैस जो कि होता है -0.4 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। जीरो, हाँ वो उतना ही होगा वैसे तो। ठीक, और माइनस का चिन्ह गैस ये दिखाता है जो बॉल को गैस रोका जा रहा है। देखिए बॉल का गति की दिशा में दूसरा एक बॉल दूसरा एक गैस बल कार्य कर रहा है। ठीक, ये जो बॉल है ये गेंद है, गेंद बोलते तो ज़्यादा सही रहेगा। तो गैस ये जो गेंद है तो गेंद का विपरीत दिशा में वो बल कार्य कर रहा है। गेंद गैस इस तरफ गति कर रहा है पर गैस जो बल है इसको रोकने के लिए तो वो इस तरफ कार्य कर रहा है। ठीक, तो इस कारण यहाँ पर ऋणात्मक निशान आया है। तो इतना दूर तो गैस आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला स्थिति के लिए इतना न्यूटन निकल रहा है बल। अभी दूसरे स्थिति के लिए निकाल देते हैं। ठीक, तो दूसरी स्थिति जब गैस थोड़ा ये जो गैस गेंद है तो इसको रोकने में थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, धीरे 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 करके रोक रहा है और अपने हाथ को पीछे लाते हुए रोक दिया पूरी विराम अवस्था में। ठीक, हाथ को गैस अभी यहाँ पर मूव नहीं करवाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए हाथ को और बल भी थोड़ा थोड़ा गति में है। जो गेंद है गैस तो ये भी गति में है और हाथ भी गति में धीरे धीरे, और यहाँ पर पूरी हाथ भी रुक गया और जो गेंद है वो भी रुक गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक गैस करने में मान लेते हैं 3 सेकंड लग रहा है। और पहले का गैस जो 5 सेकंड है बॉलर से जो बॉल यहाँ तक आ रहा है वो 5 सेकंड में आया। तो पहले का 5 सेकंड प्लस 3 सेकंड मतलब जो कुल समय लग रहा है यहाँ पर 8 सेकंड का लग रहा है। ठीक, ये मान कर चल रहे हम लोग। ठीक, तो गैस ये बस एक उदाहरण है आपको समझाने के लिए। तो गैस जो द्रव्यमान है तो वो तो बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा। ठीक, तो अभी देखिए जो वेग है गाइस तो सॉरी ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग गैस सेम रहेगा और अंतिम वेग भी सेम रहेगा, क्योंकि देखिए जब अंत में जब गैस ये बॉल रुक जाएगा तो उसका तो वेग वही 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो वही सेम है। तो गैस अब देखिए अभी हम लोग P2 निकालते हैं तो P2 M, तो गैस P2 और P1 भी सेम निकलेगा। काहे बोलिए ना, देखिए यहाँ पर U का मान सेम है, M का मान सेम है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर गैस V का मान भी वही है, तो उतने ही निकलेगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, तो kg/मीटर/सेकंड और P1 का मान आया गैस 2 kg/मीटर/सेकंड। ठीक, तो गैस अब देखिए P2 - P1/T ऐसा होता है। तो गैस इसको समझिएगा, ये पहला वाला बल के लिए है और ये दूसरा बल के लिए, जब गैस कुछ समय के बाद इसको रोका जा रहा है। ठीक, तो गैस यहाँ पर समय कितना है 8 सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले लिखते हैं -2, 0 - 2 और यहाँ पर गैस जो समय है तो वो है 8 सेकंड। तो यहाँ पे माइनस 0 से किसी भी चीज़ को माइनस कीजिएगा तो उतना ही संख्या आएगा, पर 0 चूँकि आगे है और 2 गैस बड़ा है 0 से। ठीक, तो देखिए छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या को माइनस करें तो बड़ा वाला संख्या के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस का निशान कर देंगे। ठीक, तो गैस अब देखिए नीचे में 8, तो इसको हम लोग 2 1 के 2 और फिर 2 चौके 8, तो -1/4। तो इसको गैस दशमलव में लाते हैं 0.0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा इस 8, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा क्योंकि जी दशमलव से और एक 0 ले लेंगे गैस, और यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, 4 5 20, 5 कर दिए और फिर 20 हो गया। तो गैस यहाँ पर जो बल आ रहा है तो वो 0 माइनस का इतना न्यूटन आ रहा है। तो गैस देखिए यहाँ पर अब गैस इसको समझते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए जो बल का परिमाण है, ठीक इसको देखना है। और ये यहाँ पर गैस ऋणात्मक निशान इसी कारण इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो बल लग रहा है गति का विपरीत दिशा में लग रहा है। बॉल जो गैस गेंद है वो जिस ओर गति कर रहा है उस ओर
जो बल है वो नहीं लग रहा है, उसका विपरीत दिशा में गैस बल को लगाया जा रहा है, तो इस कारण यहाँ पर ऋणात्मक निशान आ रहा है। ठीक, तो गैस यहाँ पर देखिए जो बल है वो इससे कम है। यहाँ पर 5 को चलिए मत नहीं लेते, ठीक, 5 को नहीं ले रहे हैं, तो 0.2 हो गया और यहाँ पर 0.4 हो गया। तो गैस देखिए, तो ये वाला बल बड़ा है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो F1 है वो बड़ा है F2 से, तो गैस ये हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस इससे यही पता चल रहा है, अगर जो संवेग में परिवर्तन का दर है, मतलब जो गैस फील्डर है, तो वो इसी कारण अपने हाथ को धीरे 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 करके पीछे लाता है बॉल को पकड़ने के बाद भी, ताकि जो बॉल का संवेग में परिवर्तन हो तो वो थोड़ा ज़्यादा समय लगे उसका संवेग में परिवर्तन होने के लिए। तो गैस ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और आई होप गैस आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो गैस अब इसका जो थ्योरी है तो वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए गैस इसका जो थ्योरी है उसको लिखते हैं। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर क्या है, गति के दूसरे नियम का प्रयोग। क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्र रक्षक जो फील्डर है, तो वो तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं ताकि संवेग परिवर्तन में समय लगे। तो गैस जो संवेग परिवर्तन हो रहा है तो उसमें समय लगे। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा, देखिए जब हाथ को पीछे ले जा रहा है तो उस समय गैस क्या हमें देखने को मिलता है, जो समय है तो वो ज़्यादा लगता है। पहले का गैस जो बॉलर है वो जब बॉल फेंकते हैं तो उसका समय, और प्लस हाथ को पीछे ले जा रहा है उसका समय। ठीक, तो उस स्थिति में गैस जो समय है तो वो ज़्यादा लगता है, मतलब गैस संवेग परिवर्तन का दर कम हो जाता है। तो गैस इसको समझते हैं, संवेग परिवर्तन का जो दर है तो वो किसको हम लोग कहते हैं, वो गैस कहते हैं ना बल को, तो बल कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, बल कम हो जाता है, बल को हम लोग कहते हैं संवेग परिवर्तन का दर। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, संवेग में परिवर्तन हो रहा है और समय के अनुसार, तो संवेग परिवर्तन का दर कहेंगे इसको, बल को कहते हैं, तो बल गैस कम हो जाते हैं यहाँ पर, तो वही यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर संवेग परिवर्तन, जो संवेग परिवर्तन हो रहा है तो उसमें समय लग रहा है, तो वो लिखा है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। संवेग परिवर्तन में समय लग रहा है, मतलब संवेग परिवर्तन का जो दर है तो वो कम हो जा रहा है। तो कम हो जा रहा है कैसे, तो गैस देखिए जब यहाँ पर समय लग रहा है, संवेग परिवर्तन होने में समय लग रहा है, तो उस स्थिति में जो बल है तो वो कम हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है अगर ये बढ़ेगा तो गैस ये घटेगा। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा है, तो जिससे तेज गति से आ रहे हैं गेंद से हाथ को चोट ना लगे। तो इसी कारण गैस वो जो क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्र रक्षक इसी कारण ऐसा करता है, हाथ को पीछे ले जाता है ताकि उससे चोट ना लगे। ठीक, तो अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो उस स्थिति में संवेग परिवर्तन में समय कम लगेगा। तो गैस अगर हम लोग मान लेते गेंद को, जो क्षेत्र रक्षक है तो वो अचानक रोक दिया, मतलब उसका हाथ में आया बॉल रोक दिया वो, ठीक, पीछे की ओर ना ले गया, तो उस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, जो संवेग परिवर्तन में समय कम लगेगा। यहाँ अगर गैस यहीं पर रोक देते हैं, मान लेते हैं जो बॉलर है 5 सेकंड में गैस यहाँ तक पहुँचा है, तो यहीं पर रुक जा रहा है, मतलब समय यहाँ पर कम लग रहा है, और समय कम, तो गैस उस स्थिति में जो बल है तो वो ज़्यादा लगेगा, और बल ज़्यादा लगेगा तो गैस उस स्थिति में जो हाथ में चोट आने का संभावना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जिससे तेज गति से आ रही गेंद से हाथ में चोट ना लगे। अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो उस स्थिति में संवेग परिवर्तन में समय कम लगेगा, मतलब अगर जो संवेग परिवर्तन का दर है वो ज़्यादा होगा। ठीक, समय यहाँ पर समय कम तो बल ज़्यादा, और बल ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन। देखिए बल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन का दर कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन का जो दर है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, तो गैस अब आगे, जिससे हाथ में चोट आ सकती है। तो गैस यहाँ तक आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग देखते हैं जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है तो उसका दूसरा प्रयोग। ठीक, तो चलिए, तो गैस यहाँ पर देखिए जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है तो उसका प्रयोग। तो जब ऊंची कूद के दौरान, तो देखिए ऊंची कूद इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, और यहाँ से किसी भी व्यक्ति को गैस क्या करना होता है, जंप करना होता है इतना दूरी से, यहाँ से गैस ये इस प्रकार जंप करेगा और दूसरा पार जाएगा, तो इस प्रकार गैस बना दिया जा रहा है। ठीक, तो इसको जंप करना है। तो गैस इस यहाँ पर गैस क्या होता है, रेत का ठीक, बालू का गैस एक बिस्तर टाइप बना दिया जाता है ताकि गैस ये जो व्यक्ति है तो उसका
उसको गैस उसका जो वेग है तो वो शून्य होने में थोड़ा टाइम लगे ताकि, ठीक, और जिससे गैस उसको चोट लगने का जो संभावना है वो कम हो जाएगा। ठीक, मतलब गैस ये इसी कारण किया जाता है संवेग में परिवर्तन होने में समय लगे। ठीक, संवेग में जो परिवर्तन का समय है वो बढ़ जाए, समय बढ़ जाए। ठीक, और समय बढ़ेगा तो आपको पता ही है जो बल है तो वो घट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर गैस ये समय बढ़ रहा है तो उस स्थिति में ये बल घट जाएगा, जैसे कि हमें पता है। तो इसी कारण गैस संवेग में जो परिवर्तन है तो उसमें संवेग में परिवर्तन होने में गैस समय लगे, तो इस कारण गैस रेत का विस्तर या फिर गैस कोई भी गद्दा टाइप्स दे दिया जाता है दूसरा, और ताकि जो व्यक्ति है जो इसमें कूद रहा है, ऊंची कूद में जो हिस्सा ले रहे तो उन्हें चोट ना लगे। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ते हैं। ऊंची कूद में खिलाड़ियों को कुशल या बाल पर कूदना होता है, तो उसी को गैस कह रहा है ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो गैस ऐसे इस कारण किया जाता है, देखिए रेत का विस्तर, रेत से ही गैस इस प्रकार एक कर दिया जाता है। आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा, या फिर गैस यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या लिखिएगा, सेंड बेड, ठीक, फॉर हाई जंपिंग। ठीक, ये लिखकर सर्च कीजिएगा तो गैस आ जाएगा हाई जंप या हाई जंपिंग। ठीक, तो गैस आ जाएगा, तो ये लिख कर सर्च कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार गैस ये रेत का जो गैस होता है बेड, तो वो उसको गैस आप लोग देख सकते हैं। तो गैस देखिए, ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस स्थिति में संवेग परिवर्तन का दर कम हो जाता है। तो गैस ऐसा करने पर संवेग परिवर्तन का दर, देखिए संवेग परिवर्तन का दर क्या है, बल है, तो इस स्थिति में बल कम हो जाता है। क्यों गैस, क्यों कम होते हैं, क्योंकि खिलाड़ी का जो संवेग में परिवर्तन है तो उसमें समय लग रहा है। तो गैस अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो बल कम ही हो जाएगा। तो गैस वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक, यहाँ तक गैस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। तो पहले जो उदाहरण का प्रश्न है तो उसको लिख लेते फिर करते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए उदाहरण पहला वाला है। ठीक, तो एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड समय के लिए एक नियत बल कार्यरत है। तो गैस एक 5 kg, यहाँ पर देखिए बना दे रहे चित्र। तो गैस एक 5 kg इसका द्रव्यमान है तो उस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए लगाया जा रहा है। तो ये वस्तु के वेग को इतना से इतना, पहले गैस इस वस्तु का वेग गैस 3 मीटर प्रति सेकंड था, और ये बढ़कर हो जाएगा जब इस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो ये बढ़कर हो जाएगा गैस 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उससे गति करेगा। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो गैस यहाँ पर कितना बल लगाया जा रहा है तो उसका मात्रा हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि इस बल को 5 सेकंड के, तो इसको बाद में पढ़ते, पहले गैस पहला वाली स्थिति को ही लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, ये अंतिम वेग हो जाएगा गैस, और ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग। तो पहला वाली स्थिति के लिए या फिर केस 1 लिख सकते हैं। ठीक, पहला वाली स्थिति के लिए गैस हम लोग लेंगे u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड है, फिर v बराबर जो कि है अंतिम वेग 9 मीटर प्रति सेकंड है, फिर जो गैस द्रव्यमान है तो वो 5 kg है, और समय है 3 सेकंड। तो इसके लिए गैस निकल आएगा जो बल है, तो देखिए वो कैसे निकालते हैं, P2 माइनस P1 बटा T होता है, जिसको गैस हम लोग लिख सकते हैं P, इसको कैसे लिख सकते हैं mv, यहाँ पर बराबर का निशान छूट गया, तो mv माइनस mu, इसको P1 को लिख सकते हैं बटा T। ठीक, तो गैस m को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए m को कॉमन ले लिया जा रहा है, तो m को गैस कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u बटा T। तो गैस ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो गैस देखिए अब इसको लिखना है, m का मान बैठा देंगे गैस, 5 kg है तो 5, और v का मान 9 माइनस, और फिर u का मान 3 है, और समय 3 है। तो यहाँ पर देखिए 5
गुना यहाँ पर गैस 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6/3। ठीक, तो गैस अब देखिए ये कितना बार में जाएगा। तो गैस यहाँ पर 3 सेकेंड है, 9 माइनस 3 6। ठीक, तो गैस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर जो समय है तो वो तो 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो गैस 2 बार में जाएगा, 3 से 2 तिया 6, तो गैस 5 गुना 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर 15 देखने को मिलेगा, 15 और कितना न्यूटन। ठीक, क्योंकि केजी और सब मीटर प्रति सेकंड में है तो इस कारण न्यूटन हो जाएगा। और गैस न्यूटन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए F बराबर एम ए होता है। तो गैस जो न्यूटन है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर, और ये गैस त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान का केजी होता है और जो त्वरण है उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस ये पहला वाले स्थिति के लिए इसको हम लोग F1 मान लेते हैं। ठीक, 2 स्थितियाँ दिया गया तो F1 बराबर आ गया गैस 15 न्यूटन। ठीक, तो इतना गैस हमें देखने को मिला F1, या फिर उतना भी मतलब F भी मानने से चल जाएगा। ठीक, तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब गैस देखिए दूसरा वाले स्थिति के लिए लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक, तो यदि इस बल, तो गैस जो बल आया तो अगर उस पर 5 सेकंड के लिए, तो गैस यहाँ पर F1 नहीं मानना है, F ही रहना है। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, तो गैस अगर ये जो बल है उसको 5 सेकंड के लिए, पहले 2 सेकंड के लिए लगाया जा रहा था, अगर गैस 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो उस स्थिति में देखिए पहला वाला जो प्रारंभिक वेग उतना ही रहेगा, बल लगाया तो उसका वेग बढ़ गया और अंतिम वेग कितना आया। तो गैस उस स्थिति में जो इसका अंतिम वेग है तो वो कितना आएगा, अगर बल को हम लोग बढ़ा दिए तो देखिए यहाँ पर 15 न्यूटन बल लगा रहा है। द्रव्यमान तो उतना ही है गैस, जो वस्तु है 2 सेकंड के लिए 15 न्यूटन का बल लगाया, तो गैस इसका पहला प्रारंभिक वेग इतना था और इतना हो गया अंतिम वेग। तो गैस अब इसको देखिए केस 2। तो गैस जो यहाँ पर प्रारंभिक वेग है तो वो उतना ही रहेगा, 3 मीटर प्रति सेकंड है, हमें निकालने भी। और जो द्रव्यमान है तो वो भी गैस उतना ही रहेगा 5, और जो समय है तो गैस वो बढ़ गया 5 सेकंड। और गैस यहाँ पर जो बल दिया गया है तो वो दिया गया है, वो कितना दिया गया है, तो गैस वो दिया गया 15 न्यूटन, मतलब उतने ही बल को गैस फिर से थोड़ा और टाइम के लिए लगा रहे हैं। ठीक, तो गैस ये यहाँ पर बेसिकली बताया गया है उस वस्तु पर। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया गैस, आप लोगों को आगे होगा। तो गैस अब यहाँ पर देखिए इसको गैस डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए ये वाला फॉर्मूला गैस यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ऊपर से लिख सकते हैं पर इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे क्योंकि यहीं पर मान बैठाया जा रहा है, V माइनस यू बटा टी। ठीक, ऐसे लिख दिए। तो गैस जो बल है तो वो 15 न्यूटन है। तो गैस यहाँ पर देखते रहिएगा बल कितना है, 15 न्यूटन है। और फिर गैस यहाँ पर नीचे में देखिए इसको वरना लिख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर गैस द्रव्यमान है, द्रव्यमान 5 केजी है, और जो u है वो 3 मीटर 3 है और 5 सेकंड। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं 5, और फिर गैस v का तो मान नहीं पता, u का मान पता है 3 है, और यहाँ पर बटा 5। एक बार देख लेते हैं v का मान है, v का मान कुछ नहीं है। ठीक, तो इस कारण v लिख दिए है, और जो u है 3 मीटर प्रति सेकंड है, और समय ठीक है। चलिए, और इसको गैस इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, और 5 ई वाला 5 को इसका बटे में भेज सकते हैं, और यहाँ पे v माइनस 3, तो गैस 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर 15 न्यूटन v माइनस 3। तो गैस ये -3 अगर इस तरफ जाएगा आपको पता +3 हो जाएगा, यहाँ पे +3 भी। तो यहाँ पे देखिए v बराबर हो जाएगा, ये गैस -3 अगर यहाँ पर न्यूटन नहीं लिखे रहते हैं, अब बाद में गैस इसका ऐसे मात्रक लिख देंगे। तो गैस यहाँ पर -3 इस तरफ गया तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस में आकर कितना आएगा, 18 आ जाएगा गैस। और 18 की क्या 18
मीटर प्रति सेकंड। तो गैस ये गैस हमारा जो आंसर है तो वो आ गया। ठीक, तो गैस देखिए फिर से ये वाली स्थिति को समझते हैं। वही गैस जो 5 किलोग्राम का जो वस्तु है उस पर गैस 15 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन का ही गैस बल लग रहा है। और गैस कितना समय के लिए, यहाँ पर गैस समय केवल बढ़ रहा है, तो समय है गैस 5 सेकंड के लिए लग रहा है, मतलब समय बढ़कर 5 सेकंड हो गया। 5 सेकंड के लिए लगाया जा रहा है, पहले 2 सेकंड के लिए लगाया जा रहा था, अभी 5 सेकंड के लिए। तो गैस पहले वाली स्थिति में जो यू था तो वो 3 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक, और गैस जो भी था तो वो 9 मीटर प्रति सेकंड है। पर यहाँ पर देखिए बल का जो समय है, बल लगाने का जो समय है तो वो बढ़ा दिया गया, तो इस कारण गैस जो अंतिम वेग है तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस कारण अंतिम वेग हमें निकालना पड़ेगा, और अंतिम वेग कितना आया, 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस अगर हम लोग किसी भी वस्तु पर जब बल लगा रहे हैं, अगर उसका समय बढ़ा देंगे तो उसका अंतिम वेग अलग हो जाता है। और क्यों अलग होगा, देखिए प्रारंभिक वेग तो जैसा है वैसे ही रहेगा, प्रारंभिक वेग पहले से वैसे है, फिर गैस ना हम लोग बल लगा रहे हैं, और बल लगा कर जो अंतिम वेग है, देखिए प्रारंभिक वेग में वस्तु का इतना वेग था, वस्तु का इतना वेग में गैस वस्तु पर हम लोग बल लगा दिए, तो उस स्थिति में उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम लोग अंतिम वेग कह रहे हैं। तो गैस वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लग रहा है, अगर 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं तो उस स्थिति में गैस बल लग लग कर क्या हो जाएगा, जो वेग था 3 मीटर प्रति सेकंड का तो वो बढ़कर 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में।